शुरू करें। सेकंड लेक्चर है ये यूरोप सीरीज का। ठीक, पहला सीरीज हमने मतलब पहला पार्ट कर लिया था, ऊपर के नॉर्थ कंट्रीज की हमने बात कर ली थी। ये यूरोप को हम डिकोड कर रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग में। और ये मत समझना कि सिर्फ 7 कॉन्टिनेंट तक ये चीज़ें रहेगी, थोड़ा लंबा सीरीज चलेगा। क्यों? क्योंकि 7 कॉन्टिनेंट हम डिकोड करेंगे, साथ साथ उसके बाद जो फेमस माउंटेन रेंजेस हैं जो अक्सर पता होना चाहिए, वोल्केनोज जो है कहीं कहीं, रिंग ऑफ फायर से लेके ये सब कहाँ कहाँ लोकेशन है, उसके बाद रिवर्स और स्ट्रेट और ये सारी चीज़ें, गल्फ। तो ये हम सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे, लेकिन उससे पहले वो कंट्रीज कौन सी कहाँ पे है ये पता होना चाहिए। डायरेक्ट हम माउंटेन कर लें, पता चला कि या एंडीज है यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो फिर कैसे होगा? पता होना चाहिए कि इस देश की बात हो रही है और ये क्या हुआ, तो इसलिए पहले हमको कंट्रीज जानना होगा। तो यूरोप को हम डिकोड कर रहे थे, और जैसे कि आपको पता है, एक बार मैं पेन का यूज कर लूँ, कि इधर साइड यूरोप की इस साइड क्या है, कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। ध्यान रखेंगे, ऊपर की तरफ कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन है। ठीक है, और ईस्ट साइड इसके क्या है? कोई ओशन नहीं है, एशिया है, लैंड मास है। और साउथ में ये कौन सा वाटर बॉडी है? इसको मेडिटेरियन सी कहते हैं, या भूमध्य सागर हिंदी में बोले तो। ध्यान रहेगा, तो साउथ की तरफ में इसका क्या? मेडिटेरियन है, इधर एशिया है, ऊपर आर्कटिक है, इधर अटलांटिक है। तो ये ऐसे इसकी चौहद्दी है, चौहद्दी मतलब चारों इस खेत की बाउंड्री। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने ये पूरे यूरोप को डिकोड करना था। 44 टोटल कंट्रीज हैं, छोटे बड़े मिला के, डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है। तो इसी को हम देख रहे थे। ऊपर की सारी चीज़ें हमने कल के क्लास में देख लिया था। जो एब्सेंट हो, जो नहीं, जिनको नहीं पता था, वो आज सुबह वीडियो डाल दिया है, तो प्लीज़ उसको रिकैप जरूर कर लेना। हमने देखा था ये नॉर्वे, NSF नॉर्वे का, ओस्लो, फिर स्वीडन, फिर फिनलैंड। उसके बाद हमने ये मुर्गे की गर्दन पकड़ी थी, दिख रहा है ना, ये देखो, ये मुंह है, दिख रहा है, ये डेनमार्क, और ये जर्मनी, दोनों मिला के फिर जर्मनी को पकड़ा। फिर इसके सीक्वेंस में हमने चीज़ों को शुरू किया। देखिए आपको याद है कि नहीं? देखो, जर्मनी को हमने एक पकड़ा, उसके बाद डेनमार्क हो गया, पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक। कैपिटल क्या है चेक रिपब्लिक की? पराग, पराग्वे, पराग, जो भी बोलो। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? ठीक है, वियना। स्विट्जरलैंड की कैपिटल? बर्लिन। बर्न, सही बात है, वही चलो बर्लिन बर्लिन कर रहे हैं, तो बर्न है। और फ्रांस की पेरिस है, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग सिटी, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, और नीदरलैंड की, ठीक है, एम्स्टरडेम। चलो मैं अगर पूछूं कि इस पूरे में से म्यूनिक कौन से कंट्री में है? म्यूनिक जर्मनी किस चीज के लिए फेमस है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। ध्यान रखेंगे। चलो एक चीज और बताओ, इन देशों में मैं एक स्टेट का नाम लूं, एक सिटी का नाम लूं, जिसका नाम है ज्यूरिक। नाम सुना है किसी ने? ज्यूरिक। ये पूरे वर्ल्ड में घड़ियों के लिए फेमस है। घड़ी, दुनिया की सबसे बेस्ट जो ब्रांड वैल्यू जानते हो, ज्यूरिक, मेड इन ज्यूरिक। कहां हो सकता है ये ज्यूरिक इन देशों में से? स्विट्जरलैंड, स्विस मेड, स्विस घड़िया, स्विस की नाइफ और स्विस वॉच पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, तो ज्यूरिक। एक मूवी आई थी बहुत पहले, DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान के ना। उसमें वो जो घूमने जाते हैं ना, ट्रेन जाती है, जो छूट जाता है, तो कहाँ की सीन होती है? ज्यूरिक की होती है। तो वो शहर का नाम लेता, मैं ज्यूरिक गई हूँ, ये वो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये चीज हमने देखा। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, जैसे अब एक कंट्री को और पकड़ेंगे और उसके पड़ोसियों को, जैसे यहाँ पे देखो, ये पूरा मैप देखो। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, जर्मनी को पकड़ा, और इसके सीक्वेंस में हमने 9 कंट्रीज को समझ लिया। जर्मनी एक समझ में आ गया, तो उसके आसपास के 9 कंट्री समझ में आ गए। ठीक है, तो उसी तरह अब इस भीड़ में देखो कितना कंजस्टेड है। इस भीड़ को डिकोड करना होगा, तो ऐसे घुस के नहीं हम चक्रव्यूह भेज सकते, नहीं तो मारे जाएंगे। घुस तो जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो उसीलिए हमको एक कंट्री फिर जर्मनी की तरह कोई पकड़ना होगा, जिसके सराउंडिंग में बहुत सारे देश होंगे, जिससे कि हम, हाँ, और ऐसा कंट्री पकड़ना होगा जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया उससे भी लिंक हो, तो हम कनेक्ट कर पाएंगे ना कि हाँ किसके बाद की कहानी हो रही है। तो देखो जरा, इस सीक्वेंस में हमने ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, ये सब बात किया ना, तो इसके बाद एक हंगरी मिलेगा। तो ये एक हंगरी इससे कनेक्ट हो जाएगा ऑस्ट्रिया से, और साथ में इतने सारे यहाँ पे इसके मिलेंगे। यहाँ पे भी बहुत सारे माल है, हम खजाना है यार, रिसोर्सेज है। तो इस बार हम हंगरी को पकड़ते हैं। भूख काफी लगी रहती है,
भूख लग गई है भाई, पापी पेट का ही तो है सवाल ना, पूरी दुनिया आप पढ़ क्यों रहे हो? अगर भगवान ने इसी को शांत कर दिया, भूख 3 टाइम नहीं लगे, तो कोई मेहनत क्यों करे? डिजायर कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए तो हंगरी को पकड़ते हैं और भूख को मिटाते हैं। ठीक है, हंगरी। तो देखो ये जो डॉटेड डॉटेड में इसके पड़ोसी है, बाकी ये सारे जर्मनी वाले तो हमने देख लिए थे। तो शुरू करते हैं एक कनेक्टिविटी से, यहीं से शुरू करते हैं। ऑस्ट्रिया इसका क्या है, एक कनेक्शन है जो हमने लास्ट में देखा था। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। ट्रीटी ऑफ वियना कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया में। किसने होस्ट किया था? ड्यूक मेटरनिक। वेरी गुड। अब देखो यहां पे चेक है ना, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। तो पहले वर्ल्ड वार से 2 से पहले ये जो कंट्री कंबाइन हुआ करती, इसका नाम था चेकोस्लोवाकिया। नाम सुना है? चेकोस्लोवाकिया। तो वर्ल्ड वार के बाद, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी, पहले ये ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ हुआ करता था, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर सुना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इन दोनों को भी तोड़ के अलग अलग कर दिया, ऑस्ट्रिया अलग कर दिया, हंगरी अलग कर दिया। ठीक है, तो यहां पे भी चेक टूट गया, स्लोवाकिया टूट गया। तो ऑब्वियसली बात है, चेक और स्लोवाकिया दो अलग अलग एक रीजन से होंगे, तो आसपास ही होंगे कि अलग होंगे? एक ही जगह होंगे ना। तो ये याद रखना, चेक रिपब्लिक है, चेक है, तो यहाँ पे स्लोवाकिया भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ ऑस्ट्रिया से कहानी शुरू होती है, स्लोवाकिया, फिर आ जाओ यहाँ पे यूक्रेन। ये ये यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है, ये ध्यान रखेंगे। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप कौन सा है? यूक्रेन। ठीक, काफी न्यूज में रहा 2-3 सालों तक, बीच बीच में जब शांत होता है तो फिर न्यूज में आ जाता है, तो अपनी बादशाहत बरकरार रखता है न्यूज के ऊपर। तो ये 2 बड़े देश है, ध्यान रखेंगे। यू अनरिजर्व्ड, जो भी जैसे आपको याद करना है, यूक्रेन और रोमानिया। यूक्रेन, रोमानिया, ये 2 बड़े देश हैं। यूआर देखो ऐसे फिर से ध्यान रखो, ऑस्ट्रिया से शुरुआत हो रही है, ऑस्ट्रिया के बाद जा रहे हैं हम स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया होगा तो उसके बगल में चेक भी होगा, चेको होगा। ठीक है, उसके बाद यूक्रेन आ जाओ, यूक्रेन के बाद रोमानिया। एक चीज ये ध्यान रखना है, एक ये मोल्दोवा नाम का एक देश है जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। किसके किसके बीच में है? रोमानिया और यूक्रेन। ये मोल्दोवा ध्यान रखना, ये बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा बट ये है, ये बीच में, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, मोल्दोवा। ठीक है, उसके बाद रोमानिया के नीचे आ जाओ सर्बिया। नाम सुना है सर्बिया का? ठीक है, अभी हम कैपिटल अभी आगे आएंगे, पहले कंट्री के लोकेशन, दोनों एक साथ खिचड़ी नहीं करने वाले, पहले लोकेशन को दिमाग में सेट करते हैं, फिर उसके बाद चीजें चलेंगे। फिर से एक बार कॉल करो, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के ऊपर स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के ऊपर सबसे बड़ा देश यूक्रेन, उसके बाद रोमानिया, रोमानिया के नीचे आ जाओ सर्बिया। ठीक है, अब देखो सर्बिया के बगल में आ जाएगा क्रोएशिया। नाम सुना होगा क्रोएशिया? ठीक है, तो ये क्रोएशिया, और उसके बाद क्रोएशिया के बाद आ जाओ स्लोवेनिया। तो देखो यहाँ पे स्लोवाकिया स्लोवेनिया दोनों स्लो हैं, तो स्लोवाकिया तो ऊपर होगा तो नीचे आएगा कहीं, एक तरह से समझो। ऑस्ट्रिया के ऊपर एक स्लो लर्नर है, ऑस्ट्रिया के नीचे एक स्लो है, मतलब एक क्लास में स्ट्रांग बच्चा है, अब उसको 2 स्लो जो है बहुत धीरे दौड़ते हैं, तो उसको पीछे कर रहा है, एक ऊपर से टांग पकड़ा है, एक नीचे से टांग पकड़ा है, मतलब सर पकड़ के रोक रहा है। तो ऑस्ट्रिया को एक स्लो ऊपर है और एक स्लो नीचे है, तो अब जाहिर सी बात है ऊपर वाला कौन सा होगा? चेकोस्लोवाकिया वाला, तो ये स्लोवेनिया वाला। तो ऐसे ध्यान रखना, मतलब ऑस्ट्रिया के ऊपर स्लो। एक कहावत सुनते हो ना, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। कितने तीतर? 3 तीतर, क्योंकि नाम ही उस लकीर का तीतर। तो वैसे ऑस्ट्रिया के एक आगे स्लो, ऑस्ट्रिया के नीचे स्लो, तो स्लो याद रखेंगे। तो स्लोवाकिया स्लोवेनिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया का ये हो गया, स्लोवाकिया। फिर से एक बार सर्कल घुमाते हैं हम, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया और ये स्लोवेनिया। कितने कंट्री हो गए जरा देखो, अगर हम बात करें यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और खुद एक हंगरी, 8 कंट्री हम यहां से डिकोड करने वाले हैं। एक सर्कल में हम देखेंगे वापस से एक बार। हाँ, ये मोल्दोवा ध्यान रखेंगे, अभी इसको और भी देखेंगे, बस एक बार दिमाग में डाल दिया तो दोबारा जब देखेंगे इधर वाले टर्की के आसपास, टर्की हमको पता है, तो इधर इसके सराउंडिंग देखेंगे तो हम उसको भी कर लेंगे। तो मोल्दोवा एक दिमाग में रहेगा। मेन अभी हम हंगरी के कैपिटल, ये
सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं। टोटल 8 कंट्रीज को हम डिकोड करें, 7 इसके पड़ोसी हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं। फिर से देखो, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब देखो जरा, हमको इसको डिकोड करना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि क्या है, जर्मनी। और ये मुर्गे की गर्दन एकदम साफ साफ देखो, ये किए हुए हैं ना, यहाँ पकड़े, बस इसको देखो और पकड़ लेना कि जर्मनी। बाकी और कुछ समझ में आए ना, ये वाला तुमको तो एकदम आंख मूंद के समझ में आ जाना चाहिए। जब आपको पता चल गया कि ये जर्मनी है और जर्मनी के बाद यहाँ पे पोलैंड है और ये चेक रिपब्लिक है और ये है ऑस्ट्रिया। देखो यहाँ पे ऑस्ट्रिया को तरह देखो, ऐसे लग रहा है ना, गौर से देखो, ये हैंडल है, दिख रहा है ना, ये देखो, जब ये हैंडल अब तुम दिमाग में जब भी आएगा ना, ऐसे कचरा उठाने वाला या बॉक्सिंग ग्लव्स या ऐसे वो चैन सॉ आता है ना कटिंग करने वाला, तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे पकड़ के काट रहे हैं। तो ऐसे एक डंडा है और फिर ऐसे बड़ा सा है, तो ऐसे दिमाग में जिसको जो इमेजिन आ रहा है, प्रशांत को कुछ और इमेजिन आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, तो ऐसे इमेजिन कर लेते। ये है ऑस्ट्रिया, ये कनेक्टिंग पॉइंट है, यानी ये कनेक्टिंग पॉइंट है, तो ये कौन सा होगा, हंगरी। अब ये हंगरी मिल गया तो फिर यहां से शुरू हो जाओ, ऑस्ट्रिया, चेक, तो ये हटाओ, पड़ोसियों की बात करें, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, उसके बाद ये बड़ा सा यूक्रेन, रोमानिया, उसके बाद सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया। हो गया खत्म। फिर से वापस से इधर भाग गया। देखो ये जर्मनी होगा तो ये ऊपर को कौन सा है, डेनमार्क, मुर्गे की गर्दन इसी से पूरी होगी। यहां हमारा था पोलैंड, ये रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, और ये जैसे ही अब प्रशांत को दिखेगा ये तो समझ ही जाएगा कि ये है ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया आते ही आपका ये इसका पड़ोसी यहाँ पे हंगरी, ऑस्ट्रिया के बाद ये स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया और ये स्लोवेनिया। बहुत बढ़िया, अब सीक्वेंस समझ में आ गया। बाकी इधर का तो आपको पता ही, ऑस्ट्रिया के बाद स्विट्जरलैंड था, इधर फ्रांस था, इधर लग्जमबर्ग था, इधर बेल्जियम था, इधर नीदरलैंड था। इसके बाद एनएसएफ में ये एन नॉर्वे, एस स्वीडन, एफ ठीक है ये आइसलैंड। बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश। तो हमने ऐसे ये चीजों को देखा। एक चीज और आप यहाँ पे रिलेट कर पाओगे, एक चीज और दिखाता हूं, ये देखो जरा, क्रोएशिया को देखो, इसका इमेज कैसा दिखता है, किसे रिलेट कर पा रहे हो, ड्रैगन जैसा कुछ दिख रहा है, हम उड़ने के लिए तैयार है, ऐसा एकदम देख रहे हो ना एकदम। तो ये ड्रैगन जैसे उड़ रहा है एकदम, पोजीशन क्रोएशिया का एकदम मैप वैसा ही है आपका ड्रैगन की तरह। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं, बताओ जरा, ढूंढो ये ड्रैगन कहां दिख रहा है, ड्रैगन जैसा कुछ दिख रहा है, दिख रहा ना, ये देखो, ये थोड़ा डार्क वाले निब का यूज करके ये बना हुआ है, बट हम एकदम पॉइंट वाइड देखें तो वही सीन दिखेगा। यहाँ है क्रोएशिया, तो देखो यहाँ इडली रखा हुआ है, तो इसी इडली को जंप करने वाला है कि अब तक खा ही जाऊंगा इस इडली को। तो याद रखेंगे कि क्रोएशिया के बाद इधर जो बीच में, ये बस इसी को उड़ के जाना है और इडली को खाना है। तो क्रोएशिया के बाद क्या आने वाला है, इटली आने वाला है। समझ में आई बात। ड्रैगन दिख जाए ऐसे एकदम मस्त स्लिम ट्रिम ड्रैगन है, खाता पीता घर का नहीं है, तो इडली से भी काम चलाएगा, क्या कर सकता है। तो क्रोएशिया किस पे नजर रखा हुआ है, इटली के ऊपर नजर रखना, निगाहें चाहिए कि कोई घसका तो कहानी खत्म। तो आ जाओ जरा, इटली को देख लो, यहां दिख रहा है क्रोएशिया। तो इटली को भी अब देख लो एक बार। इटली ऑलरेडी आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा। देखो इटली के कुछ शहर को हमको जानना पड़ेगा, जो जो आपके एनसीईआरटी में है उसको हमको तो उसके शहर, ये सारी चीज़ें देखनी होगी। इवन 10th में आपने इटली के बारे में पढ़ा, इवन 11th में आप पढ़ोगे, जो 11th वाले होंगे, दांते एलिगेरी और जो भी ये सारी चीज़ें आएंगे, है ना। तो इटली आपका एक कल्चरल रिवोल्यूशन का केंद्र है। तो इटली के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इटली की कैपिटल रोम। यहाँ पे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट कंट्रीज भी आसपास, देखो ये गोल गोल सा दिख रहा ना, ये पैचेस। एक चीज और ध्यान रख लो, पैचेस दिख रहे ना गोल गोल से, ये चुनो चुनो से देश है। जैसे कि मोनाको, फ्रांस के बॉर्डर पे एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, मोनाको। एक बिस्किट भी आता है मोनाको, नमकीन बिस्किट। तो मोनाको ये ध्यान रखेंगे।
उसके बाद सैन मैरिनो नाम का भी एक देश यहाँ पे तुमको मिलेगा, इटली के ही बॉर्डर पे। इटली में ही एक जगह मिलेगा वेटिकन सिटी। इनसाइड द इटली देखो दो कंट्री है, ठीक। उसके बाद एक आ जाओ लीचस्टेनटीन। लीचस्टेनटीन, अभी मैं दिखाऊंगा लीचस्टेनटीन को। लीचस्टेनटीन, ये ध्यान रखेंगे दुनिया में 2 ही ऐसे देश हैं जो डबल लैंड लॉक्ड है। मैंने एक बार कभी होमवर्क दिया था किसी को, दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जो डबल लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होता है, कौन बताएगा? लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होता है बताओ? ठीक है, कहीं से भी उसके पास सी की कनेक्टिविटी, ओशंस की कनेक्टिविटी नहीं होगी तो क्या कहलाएगा? लैंड लॉक। और डबल लैंड लॉक का मतलब होता है कि ऐसे देश से घिरा होना जो खुद लैंड लॉक्ड है। मतलब एक देश है, एक तो हो गया नॉर्मल केस की सी नहीं है, चारों तरफ देश है, मतलब अलग अलग देश है। और एक ऐसी विडंबना हो गई कि एक देश है जिनसे वो घिरा वो खुद लैंड लॉक्ड है, तो 2 बार लैंड लॉक आ गया ना उसके साथ। डबल का मतलब एक तो खुद भी लैंड लॉक्ड है और एक जिससे घिरे वो खुद लैंड लॉक्ड है। वो हमारा क्या हेल्प करेंगे, खुद ही कोप भवन में बैठे हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे एक लीचस्टेनटीन आता है, ये आपका एक डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। अभी कैसे है मैं अभी दिखा दूंगा। तो ये कुछ छोटे छोटे देश है, ध्यान रखेंगे ये ऑफिशियली कंट्रीज हैं। कौन कौन से? वेटिकन सिटी कंट्री है, सैन मैरिनो कंट्री है, लीचस्टेनटीन कंट्री है, मोनाको कंट्री है, और एक फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे भी है एंडोरा, ये भी एक कंट्री है। तो देखो चुन्नू चुन्नू से और एक और यहाँ पे नीचे निकलेगा माल्टा। माल्टा कहाँ है? जस्ट इटली के नीचे। तो पहले इटली को डिकोड करते हैं। इटली की कैपिटल रोम। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। कोई पूछे वेनिस कहाँ है? इटली में। कोई पूछे नेपल्स और सिसिली कहाँ है? इटली में। ठीक है, ये देखो कौन सा? ये सिसिली। और ये कौन सा है? पिडमोंट। बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पिडमोंट सर्डेनिया पढ़ा है ना। तो पिडमोंट हो गया, पिडमोंट एक आइलैंड है। ये पूरा नीचे का कौन सा ओशन है, वाटर बॉडी है? मेडिटेरियन सी। नीचे कौन सा वाटर बॉडी है? मेडिटेरियन सी। ध्यान रखेंगे मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड है सर्डेनिया, यहाँ पिडमोंट है। यहाँ पे आपका वेनिस हो गया, बीच में आपका रोम हो गया, ये आपका सिसिली हो गया। तो ध्यान रखेंगे पूछा जाए सिसिली और पिडमोंट, सॉरी सिसिली और सर्डेनिया किसके कंट्री के है, मतलब पार्ट है, आइलैंड है? इटली के हैं। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक। और वेनिस काफी फेमस जगह है, वेनिस आपका पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। उसी के नीचे माल्टा आ गया, ये पूरा ये हो गया। ये देखो ये कलर इसका है, मतलब ये जो है ना इसका पार्ट है, मतलब ये आइलैंड फ्रांस के अंडर में है। तो ध्यान रखना। अब हमने लीचस्टेनटाइन देख लिया, इटली देख लिया, और इटली के बगल में यहाँ पे आप ये ड्रैगन भी देख रहे हो जिस पे निशाना बना के रखा है। चलो वापस से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अब इटली तो आराम से आप पता लगा लोगे। अब इटली देखो हमारे पास 2 कनेक्टिविटी आ गई, एक जर्मनी और इटली। जर्मनी के थ्रू हम उधर जा घुस सकते हैं, या तो इटली से या ड्रैगन से घुस सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहीं से शुरू करते हैं। ये क्या है? इटली। ये कौन सा है? सर्डेनिया। ये क्या है? सिसिली। नेपल्स एंड सिसिली, आधा रीजन नेपल्स है फिर सिसिली है, ठीक है। अब जब आपको पता चल गया कि ये इटली है, तो ये ड्रैगन कौन सा है? क्रोएशिया। अब क्रोएशिया मिल गया तो यहाँ पे कौन सा है? स्लोवेनिया। और ये तो प्रशांत को पता ही चल गया कि क्या है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलना, ये ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बाद ये स्लोवाकिया, ये चेक रिपब्लिक, ये बड़ा सा यूक्रेन, ये बड़ा सा रोमानिया, ये सर्बिया, ठीक है। ये क्रोएशिया हो गया, ये स्लोवेनिया हो गया, है खुद ये कि ये हंगरी, ठीक है। इधर आ जाओ, ये कौन सा है? स्विट्जरलैंड, ये फ्रांस, ये छोटा सा लग्जमबर्ग, ये ठीक है बेल्जियम, ये ठीक है, ये जर्मनी, ये बड़ा सा पोलैंड, ये डेनमार्क, ये एनएसएफ में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और ये आइसलैंड। देखो यहाँ तक लगभग आधा से ज़्यादा कंट्रीज आपने डिकोड कर लिया यूरोप के मेन कंट्री जो सुनने में आता है। और चुन्नू चुन्नू से इधर तुमको मिलेंगे ही, जो तुमको इस वाले में तो दिखेंगे भी नहीं, जो अभी सैन मैरिनो, वेटिकन सिटी, अंडोरा, लीचस्टेनटीन थोड़ा दिख जाएगा यहाँ पे। देखो लीचस्टेनटीन को मैं दिखाता हूँ,
कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा लीचटेंटिन, यहाँ पे देखो, शायद लिया नहीं मैंने स्लाइड, मैं कल दिखा दूंगा। देखो जरा मैप, यहाँ मोनाको आपको दिख रहा होगा, ये देखो लीचटेंटिन। लीचटेंटिन स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में एकदम पैक्ड है। तो खुद देखोगे स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और ऑस्ट्रिया क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, साफ साफ दिख रहा है। तो दो, और ये दोनों के बीच में फंसा हुआ है, तो हो गया ना डबल लैंडलॉक, क्योंकि जो कंट्री लैंडलॉक कंट्री से घिरा होता है वो डबल लैंडलॉक कहलाता है। दूसरा देश कौन सा है डबल लैंडलॉक, बता सकते हो? दो ही मैंने बोला ना, डबल लैंडलॉक्ड कंट्री दो ही है, एक तो आपका लीचटेंटिन, दूसरा कौन सा है बताओ बताओ जरा देखें। ऑस्ट्रिया में है, मतलब एशिया वाले कॉन्टिनेंट का पार्ट है वो। उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान आपका डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, दो ही कंट्री है डबल लैंडलॉक्ड, उज्बेकिस्तान और दूसरा ये। चेक रिपब्लिक लैंडलॉक डबल में नहीं आया ना। चलो थोड़ा सा खेलते हैं, बार बार करेंगे तभी तो ये चीजें होंगी। हाँ, एक कैपिटल भी पहले एक बार देख लेते हैं, जिनकी हमने बात करी उसकी कैपिटल भी देख लो एक बार। हंगरी, एक बुढ़ा था जो पेस्ट करके एकदम, एक बुढ़ा था, पेस्ट करने के बाद भूख लग जाती है ना, खाना बना होता है ठीक है, लेकिन ब्रश करने के बाद, पेस्ट करने के बाद तुरंत खाना चाहिए होता है ना। तो एक बुढ़ा था जो पेस्ट कर लिया, इसलिए हंगरी था। तो हंगरी की कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट। बुढ़ा ने पेस्ट किया इसलिए हंगरी था। तो हंगरी की कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट। हंगरी की कैपिटल क्या है, ठीक है, बुढ़ा ने पेस्ट किया तभी वो भूखा था। तो ऐसे रिलेट करेंगे, हंगरी भूख, हंगरी मतलब भूख होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद पराग्वे हमने देख ही लिया, हंगरी की हमने बात कर ली। इधर से जैसे हमने शुरू किया था उसके कैपिटल्स को नोट करते हैं। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या थी, वियना, वेरी गुड। उसके बाद आ जाओ स्लोवाकिया, ये सब पूछा नहीं जाता, पहली बात तो ये जान लो, मेन जो फेमस है ना वही पूछा जाएगा। हंगरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑस्ट्रिया इंपॉर्टेंट है। आपने जो क्लासेस में जो जिन कंट्रीज का जिक्र हुआ है ना, उन्हीं का एग्जाम में आएगा। अनलेस एंड अनटिल जिस साल आप एग्जाम दे रहे हो उस साल वो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ना हो न्यूज में, बात समझ में आ गई। ये नहीं कि हम देखो, सिलेक्शन उन्हीं का होता है किसी भी एग्जाम में जिसको पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो सब कुछ है। तो आप ये समझ गए कि क्या नहीं पढ़ना है तो आप और उससे आगे हैं, क्लियर है। तो ये सब उतना न्यूज में नहीं आता। और आप एनसीईआरटी सबका बेस होता है, आपको पता ना 6 से लेकर 12 तक आपको पढ़ना पड़ता है। आप खुद ही देख सकते हो कि 6 से 12 तक जिन जिन देशों का नाम या जिसके बारे में पढ़ा है, तो उन्हीं देशों के बारे में हमको जानना है। और उस साल न्यूज में कुछ नेचुरल क्लैमिटीज आ गई या जिस भी कारण से रहा तो वो देश देखने होते हैं, ठीक है, यही तरीका होता है पढ़ने का। तो ये अगर याद भी नहीं हुआ स्लोवाकिया का तो ब्रातिस्लावा, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहने दो इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। यूक्रेन तो पता होना चाहिए क्योंकि काफी न्यूज में रहता है, सुना है ना यूक्रेन का। yes, तो कीव, कभी रशिया अटैक करता, कीव में घुसने की कोशिश करता है, कीव 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 कीव। रोमानिया का बुचारेस्ट, रोमानिया का क्या है, बुचारेस्ट, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाओ सर्बिया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ है, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस। सर्बिया का एकदम याद रखना होगा क्योंकि आप 12th में जरूर पढ़ोगे सर्बिया में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, अभी आने ही वाला होगा। तो सर्बिया की कैपिटल क्या, बेलग्रेड। सर्बिया की कैपिटल क्या है, बेलग्रेड, 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 दिमाग में सेट करो, सर्बिया की बेलग्रेड, ठीक। आगे चलते हैं। क्रोएशिया भी कोई जरूरी नहीं है, जगरेब है, ठीक। उसके बाद सबसे मजेदार है स्लोवेनिया की कैपिटल, मैं लिखता हूं, जरा देखते हैं पढ़ के आप बताओ क्या लिखा हुआ। मैं थोड़ा जूम करता हूं, यहां पे बड़ा सा लिखता हूं, स्लोवेनिया की कैपिटल LZUBLJANA। पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। ये है स्लोवेनिया की कैपिटल, स्लो है, पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है, जुबली गंडक।
जुबली जाना जुबली जाना जुबली जान। ध्यान रखो, नहीं पढ़ पा रहे हो ना, इसमें जे साइलेंट है, लुबलियाना। कैपिटल क्या है? लुबलियाना। लबलबाना होता है ना, तो लुबलियाना। सर कैसे पता लगे साइलेंट है? अब जाके आज गूगल करना, पता चल जाएगा। अब इनके देश के अकॉर्डिंग इनका लैंग्वेज है, तो उनका मर्जी, उनका लैंग्वेज है, जो साइलेंट करना कर दो, पूरे वर्ड ही साइलेंट कर दो। कैपिटल जाना। लुबलियाना क्या है? अब इतना हो गया तब तो भूलोगे नहीं। स्लोवेनिया का क्या है? लुबलियाना, लबलबाना। जे को हटाई देना। ये बात भी सही है यार, जे को तब यूज नहीं करे तो रख क्यों रहे? और कंफ्यूजन क्रिएट कर। कंफ्यूजन, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कंफ्यूजन। तो लुबलियाना, स्लोवेनिया का लुबलियाना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लुबलियाना। ठीक है, इटली का आपको पता ही है, रोम। बाकी इन सब का तो जैसे माल्टा हो गया, वलेटा, ये सब कोई नहीं, अननेसेसरी भगवान ने बिट लिमिटेड दिया हुआ है, तो उस लिमिटेड बिट को सही जगह यूज करें। और अभी मतलब आप जब एग्जाम होगा, कुछ ऐसा न्यूज़ आएगा उस कंट्री की, तो हम उसको स्पेशल आप देख सकते हो। ठीक, मेन जो कंट्रीज हैं जो हर समय न्यूज़ में आते रहते हैं, तो उनको उसके बारे में पता होना चाहिए आपका। ठीक है, जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। ठीक है, जर्मनी में पता है पीएम का पोजीशन नहीं चलता है, वहां पे कौन सा पोजीशन चलता है? चांसलर। ये ध्यान रखेंगे, जर्मनी में चांसलर पोजीशन चलता है। और जर्मनी आप ऐसे कह सकते हो कि जर्मनी के लिए ना, जर्मनी और बियर दोनों एक दूसरे के बने हुए हैं। बियर, अरे दारू, मतलब बियर दारू कैटेगरी में नहीं है, ब्रीवरीज कहते हैं जहां बियर बनता है, उसको क्या कहते हैं? ब्रीवरीज। तो सोचो, सिर्फ जर्मनी में 1300 ज्यादा ब्रांड बिकते हैं सिर्फ बियर के, 1300। मतलब वहां पे जैसे बवेरिया नाम का शहर हो गया, ये सब हो गया, तो वहां पे मेन फूड आइटम है, आप खाना है डेली, घर वाले बोलते हैं खाना है, मतलब आपका डेली कैलोरी डाइट है बियर। सही है, बहुत अच्छा। तो ये ध्यान रखेंगे। पहले इसका करेंसी क्या हुआ करता था? मार्क हुआ करता था। 2002 में कौन सा हो गया? यूरो। किसका हिस्सा है ये? यूरोपियन यूनियन का है ना। तो अभी हम कल में हम यूरोपियन यूनियन वाले पार्ट को भी देख लेंगे, जब सारे कंट्रीज हो जाएंगे। इधर एक और देख लो, फ्रांस के नीचे इधर आओगे तो क्या है? स्पेन। स्पेन का क्या है? मैड्रिड। एक फुटबॉल क्लब भी है, रियल मैड्रिड, सुना होगा। और इसके उधर आ जाओ, इधर पुर्तगाल, यही था वो मामा वास्को डी गामा, यहीं से आया था, पुर्तगाली था, जिसकी कैपिटल क्या? लिस्बॉन। तो ये पुर्तगाल, फिर से स्पेन, फ्रांस, इसको हम थोड़ा अकेले में देखेंगे, खोपचे में लेंगे, सबके साथ नहीं ले रहे हैं, बहुत समय रूल किया ना, तो इसको थोड़ा सा टाइम देंगे, एक टाइम मतलब। तो यानी अब तुम देखोगे, हमने इधर से कहानी सब इधर की लगभग इधर वाले पार्ट की तो हमने देख ली है, बेलारूस हटा दो, मतलब ये मेन तो हमने देख ही लिया। अब ये रशिया के सराउंडिंग या टर्की के सराउंडिंग, या हम एक ब्लैक सी ले लेंगे कॉमन पॉइंट, तो ब्लैक सी के इर्द गिर्द जो घूमेंगे उससे कहानी हम कनेक्ट कर पाएंगे। समझ में आई बात? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। वापस से एक बार, एक लास्ट खत्म करने से पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। चलो जरा देखते हैं। नवनीत, आपको लोकेट करना है हंगरी। हंगरी लोकेट करना है आपको, ठीक है। अर्शिका, आपको क्रोएशिया लोकेट करना है। ठीक है। कनिका, आपको रोमानिया, रोम में बसे भगवान, रोमानिया है तेरा नाम। क्या बात है, क्या बात है। निशिता, आपको लोकेट करना लीचटेंटीन। लीच, नीच कहीं का, बहुत नीच है, ठीक है, शाबाश। कुशाल, आपको लोकेट करना है ऑस्ट्रिया। नहीं, ये तो प्रशांत के लिए होना चाहिए था,
प्रशांत समझ रहे हो तू कहाँ कनेक्ट कर रहा है? अरे तू सोचेगा मैं घूम के आ जाऊंगा। कुशाल से पूछ ली ये बात, तुम सोचोगे मैं घूम के आ जाऊंगा? परी आपको बताना है स्लोवेनिया, काफी स्लो जो है। एक और लोकेट करो, लबलबाना। वो उसकी कैपिटल पूछ रहा हूँ ना, तो जान रहा हूँ उसको क्या देख रही है वो, लेके शादी होगा तो उसको लेके जाएगी क्या? लबलबाना। चारवी डेनमार्क। ठीक है, आ जाइए मोनिका। आपको लोकेट करना है बेलग्रेड। बेलग्रेड बेलग्रेड बेलग्रेड। ठीक है ठीक है, एकदम सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। ये बड़ा सा हो गया URS, URS योर्स, देखते ना शॉर्ट में योर्स, आपका प्रिय, योर्स फेथफुली। तो योर्स को शॉर्ट में व्हाट्सएप लैंग्वेज में URS लिखेंगे ना, तो सीक्वेंस चलना URS। आपको कोड बनना चाहिए, जिससे जोड़ना है जोड़ दो, फर्क क्या पड़ता है। प्रशांत पैर भारी है क्या, उठ नहीं पा रहा है? लिस्बन। ठीक है, हिमांशु आपको लोकेट करना है ब्रुसेल्स। टेक योर टाइम, कंफ्यूजन है तो। ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है? ठीक है, टेक योर टाइम, प्रोसेसिंग हो तो। सौरभ आपको लोकेट करना है नीदरलैंड। बेल्जियम किससे सेपरेट हुआ था? नीदरलैंड से सेपरेट हुआ था, तो पड़ोसी होंगे ना गधा। ठीक है, कोई नहीं, न्यू स्टूडेंट। आर्यन आपको लोकेट करना है कीव। कीव, हाँ यूक्रेन कैपिटल। हाँ तो करना। अज्जू देखते हैं कर पाता है कि नहीं। मोनाको दिख नहीं रहा है, लेकिन याद है कि नहीं? ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये अंडोरा पंडोरा, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये अंडोरा हो गया, और यहाँ पे आपको मोनाको मिलेगा। इतना छोटा है कि दिख भी नहीं रहा है। और इधर आपको नीचे में क्या दिखेगा? माल्टा। माल्टा, सैन मेरिनो, वेटिकन सिटी, लिechtenstein, मोनाको, अंडोरा, चुन्नू चुन्नू से।